सिस्टम उनके हाथों में पहुंच चुका है। आज हमारा व्यापार उनके हाथों में, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके हाथों में है। आज यदि हमें एक सब्जी भी लेने जाए, बाल भी कटवाने जाए तो उनके पास जाना पड़ता है। अगर आप इस देश के राष्ट्रपिता थे तो आपने इस देश की बेटियों की अस्मिता क्यों नहीं बचाई? प्रश्न चिन्ह है आप पे। पिता वो होता है जो अस्मिता बचाए। तो कारण आज भी इस देश के अंदर है और बहुत ताकतवर हो चुके हैं। शायद 1947 से ताकतवर वो आज कारण हो चुके हैं। अभी मैं द बंगाल फाइल फिल्म देखकर निकला हूं और कुछ मातृशक्ति मेरे साथ खड़ी हैं। मैं चलिए उनसे पूछ लेता हूं उनको इस फिल्म में क्या देखा और कैसी लगी ये फिल्म। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज को जगाने के लिए फिल्में बनानी पड़ती हैं। वो जो कहानियाँ पर्दे पे दिखाई गई शायद वो 1 या 2% हो, जिसे देखकर हमारी आत्मा सिहर जाती है। तो वो जो ज़मीनी हकीकत क्या रही होगी, चाहे बंगाल हो, कश्मीर हो, इसका आप बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और फिल्म देखकर बस, फिल्म से पहले शायद बहुत सारे भाव और विचार थे, लेकिन फिल्म देखकर बस एक ही शब्द आता है, निःशब्द। ऐसा क्या हुआ इस फिल्म में? एक महिला जिसका नाम भारती बनर्जी दिखाया गया, तमाम उम्र गांधी जी के गुणगान करते रहे, लेकिन दोबारा जब वो होश में आई तो उन्होंने गांधी जी को गलत क्यों कहा? देखिए, जब तक इंसान पे बीतती नहीं वो सीमा, जब तक नहीं उसके जीवन में वो आती है अत्याचार सहने की, तब तक उसको एहसास नहीं होता। इस देश में बहुत कुछ जो सदियों से या जो इस देश की जो परंपरा रही अत्याचार का विरोध करने की, उसको ख़त्म ही किया गया कुछ लोगों के द्वारा। अब कुछ नाम लिया जाएगा तो बवाल हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप इस देश के राष्ट्रपिता थे तो आपने इस देश की बेटियों की अस्मिता क्यों नहीं बचाई? प्रश्न चिन्ह है आप पे। पिता वो होता है जो अस्मिता बचाए। आप कैसे बापू कहला सकते हैं? आपको अधिकार नहीं है। नहीं, आप किस आधार पर उनको राष्ट्रपिता कह रहे हैं? कोई राष्ट्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने उनका रूप इस फिल्म में देखा है वो राष्ट्रपुत्र कहलाने के भी लायक नहीं है। नहीं, बिल्कुल निस्संदेह वो तो आई थिंक शायद मुझे तो वो एक सभ्य नागरिक कहलाने के भी लायक नहीं है। क्योंकि एक आम इंसान को भी महसूस होता है जब सामने वो अत्याचार देखता है तो उसको भी लगता है कहीं ना कहीं विरोध करे, और वो एक बिल्कुल एकदम निष्क्रिय बने रहे। इससे ज़्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। चलिए, यहाँ पर कुछ और लोग भी खड़े हैं, इस फिल्म को देखकर बाहर निकले हैं, और मैं जानना चाहता हूँ युवाओं से। युवा यहाँ पर हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, गांधी जी के बारे में आपके मन में क्या विचार? जो दिखाया मूवी में रियल दिखाया है, जैसे गांधी जी थे वैसे ही दिखाया है, एकदम सही दिखाया है, एकदम बढ़िया। और दिखाने वाले होने चाहिए ऐसा। आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म को देखने के बाद? अब उसमें खुद बताया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, भाई यही बात है। जो बंगाल में हुआ उनने खुद बताया 2050 में जब उनका प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर जैसा मूवी में दिखाया वैसे ही होगा साफ, उससे कुछ अलग नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम 2050 में ऐसे ही होना है। आपने देखा होगा उनकी नज़रों में आप सब काफिर हैं। यदि भाजपा वाले हैं तो नंबर आपका भी आएगा, यदि कांग्रेस वाले हैं तो नंबर आपका भी आएगा, यदि सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी वाली आप जो कोई भी हैं, और यदि आपका नाम राम, श्याम, मोहन है तो नंबर आप सबका आने वाला है, क्योंकि उनकी नज़रों में आप काफिर हैं। वो कारण, जिन कारणों के कारण इस देश का विभाजन हुआ, वो कारण ख़त्म नहीं हुए हैं साथियों इस देश से। वो कारण आज भी इस देश के अंदर हैं और बहुत ताकतवर हो चुके हैं। शायद 1947 से ताकतवर वो आज कारण हो चुके हैं। आप देखिए, आज भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, आज भी गौ माता की हत्या करी जा रही है, आज भी झूठ बहकाकर बहन बेटियों को ले जा रहा है, बड़ी संख्या में डराकर धमकाकर लव जिहाद धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। वो कारण समाप्त नहीं हुए। बस मेरा आप सब लोगों से, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से निवेदन है, जहां कहीं भी जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हो, सुन रहे हो, इस फिल्मों को थोड़ा सा समय निकालकर इस फिल्म को देखिए। चाहे द कश्मीर फाइल हो, द बंगाल फाइल हो, द केरला स्टोरी, ऐसी फिल्मों को देखिए ताकि आपके बच्चे अवेयर हो चुके और भविष्य इतिहास दोहराया ना जाए और भविष्य सुरक्षित रहे। तो ऐसी फिल्मों को देखिए, ये मेरा निवेदन है। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए और आप सब लोगों ने इस फिल्म को देखा और इस विषय को आप आगे बढ़ाएंगे। आप लोग बढ़ाते ही हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं कि सच्चे पत्रकार बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। दीपक जी, मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगा, आपने कारण तो बहुत से गिनवा दिए, इसका निवारण क्या है? निवारण केवल एक है, लड़ोगे तो बचोगे, केवल गोपाल पाठा, दूसरा कुछ भी
इसका निवारण नहीं है, हो ही नहीं सकता। गोपाल पाठा जैसे और भी लोग चाहिए समाज में। निश्चित है, गोपाल पाठा जैसे बहुत लोग हैं, पर उनका सहयोग करने वाले लोग कम हैं। यदि साथ देना शुरू करोगे तो 1 लाख गोपाल पाठा देश भर में से तैयार होंगे और हैं, पर आज उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। सबसे पहले तो सिस्टम ही उसको करप्ट है, वही इनको पीछे कर देता है, वही उनके खिलाफ आता है, तो आखिर आप सिस्टम से कैसे लड़ेंगे? निश्चित रूप से ये बात ठीक है। अभी कुछ समय पहले एक कश्मीर फाइल फिल्म आई थी, उन्होंने कहा सत्ता बेशक तुम्हारी हो पर सिस्टम तो हमारा है। आपकी बात 100% सत्य है, सिस्टम आज उनका है। सिस्टम बदलने के लिए हमें अपने युवाओं को वहां भेजना होगा, बड़ी संख्या में आज अपने युवाओं को भेजना होगा। आज हमारा सिस्टम उनके हाथों में पहुंच चुका है, आज हमारा व्यापार उनके हाथों में, आज हमारा एजुकेशन सिस्टम उनके हाथों में है, आज हमारा IAS IPS स्कूल सब कुछ आज उनके हाथों में। आज यदि हमें एक सब्जी भी लेने जाए, बाल भी कटवाने जाए तो उनके पास जाना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके हमारा व्यापार, हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सब कुछ उनके हाथों में जा रहा है। तो हमें अपने सिस्टम को सबसे पहले अपने कब्जे में लेना।